नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी प्री बोर्ड परीक्षा जो जनवरी माह में होने जा रही है और साथ ही वार्षिक परीक्षा 2026 जो फरवरी माह में शुरू होने वाली है उसकी तैयारी में आप सभी जुड़े होंगे। बच्चों, आपने अपने साइंस संकाय के अंतर्गत भौतिक विषय की तैयारी में आप जुटे होंगे, लेकिन उन तैयारियों में करते समय आपको भौतिक से कुछ भय महसूस हो रहा है। उस भौतिक विषय के अंतर्गत पहले हम जान लेते हैं योजना है, किस प्रकार अंक योजना है, उसका मूल्यांकन किस प्रकार होगा और कहाँ गलती होने की संभावनाएं रहती है। तो इन सभी समस्याओं का निराकरण लेकर मैं संदीप परिहार, उच्च माध्यमिक शिक्षक भौतिक विषय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुईगांव, आपकी इन समस्याओं का समाधान लेकर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप भौतिक विषय की बहुत ही आसान तरीके से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो के अलावा भी भौतिक विषय में जो अन्य तरह के अलग अलग तरह के जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के सरलीकरण और उनकी समस्याओं का हल भी आप जान पाएंगे। इसलिए आपकी समस्याओं को देखते हुए मैं अपने YouTube चैनल परिहार संदीप SANDIP, इस स्पेलिंग को लिखिए 2711 को आप सर्च करके उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भौतिक विषय से संबंधित यदि आपकी जो भी क्वेरी है आप मैसेज के माध्यम से मुझे अवगत कराएं और साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान के जो वीडियो आपके समक्ष भेजे जाएंगे आप उन्हें देखकर अपनी समस्याओं को हल करना सुनिश्चित करें। हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर अपनी काबिलियत पर शक करने के बजाय यदि आप उस पर यकीन करना शुरू कर देंगे तो उंगलियां उठाने वाले जो हाथ हैं वही हाथ आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 2025-26 के लिए पाठ्यक्रम जो दिया गया है, आपको यहाँ पर देखना है कि हमें उस पाठ्यक्रम में, उस पाठ में, उस इकाई में क्या विषय वस्तु दी गई है और किसका हमें अध्ययन करना है। क्योंकि बच्चों समय समय पर हमारे बोर्ड द्वारा यहाँ पर परिवर्तन किया जाता है और उस परिवर्तन को यदि हम नहीं समझ पाएंगे तो कुछ ऐसी विषय वस्तु जो हटा दी गई है उसी में हम उलझे हुए रहेंगे। तो आप इसे एक बार जरूर देखें। ये सभी इकाइयां 1 से लेकर 9 तक का पाठ्यक्रम दिया गया है। पाठ्यक्रम के बाद हम आते हैं इसकी अंक योजना पर। वर्तमान में सभी विषयों के अंतर्गत से ब्लूप्रिंट हटा दिया गया है। ब्लूप्रिंट हटने के साथ साथ केवल और केवल अंकों का ही यहाँ पर समावेशन किया गया है कि इकाई 1 और 2 जो फिजिक्स की है वो दोनों मिलाकर 16 अंकों की पूछी जाएगी। इकाई 3 और 4 17 अंकों की, इसी प्रकार इकाई 5 और 6 18 अंकों की, 7 8 12 अंकों की और अंतिम इकाई 9 आपकी 7 अंकों की पूछी जाएगी। बच्चों यहां देखा जाए तो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर क्रमांक 1 से 5 तक 28 अंकों के वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न अर्थात 1-1 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक 7 प्रश्न कुल 2-2 अंकों के रहेंगे। 13 से लेकर 16 तक 4 प्रश्न 3-3 अंकों के रहेंगे और 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 20 तक 4-4 अंकों के 4 प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार यह फिजिक्स का एक पेपर आपको देखना है कि अंकों का और प्रश्नों का समायोजन किस प्रकार होना है। मैं आज के इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि आप बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार अपनी कॉपी में व्यवस्थित लिखें ताकि आपको किसी भी तरह की गलती ना हो और आपके पूर्ण अंक प्राप्त हो। जैसे कि हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें सही जोड़ी वाला एक आंसर लिखा हुआ है, तो मेरा आप लोगों से कहना है कि यह एक तरीका ठीक है जिसमें बच्चों को नंबर मिले भी होंगे, क्योंकि यह एक मेधावी छात्र की पुस्तिका जो ऑनलाइन बोर्ड द्वारा जारी की गई है वह पुस्तिका है। तो इस पुस्तिका में हम प्रयास करें जोड़ी के विषय में कि हम जोड़ी का जो पहला कॉलम है वह लिखें और उसके सामने उसका सही उत्तर लिखें, तो वो एक सही प्रारूप के तौर पर रहेगा और आपके जो अंक है वह बहुत आसानी से चेक करके दिए जा सकेंगे। अगले क्रम में आते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान बिल्कुल सही तरीके से आप केवल जो आपका उत्तर है वही उत्तरित करें। सत्य सत्य भी एक एक लाइन छोड़कर आप यहां पर उसे लिखें प्रॉपर सही शब्दों में। साथ ही साथ विकल्प के तौर पर भी केवल विकल्प जो सही उत्तर है वही उत्तर लिखें और एक शब्द के अंदर जो आपसे पूछा गया है केवल उतना ही आप यहां पर प्रविष्ट करें। छात्रों, आप एक और चीज यहां देख सकते हैं
कि एक कॉपी के अंदर एक विशेष प्लान किया जाए कि जब आप पेपर देने जाएं तो आप उन प्रश्नों को पहली प्राथमिकता दीजिए जो आपको सरल लगते हैं और पूर्णतः आपको स्पष्ट भी है और याद भी है। अर्थात ऐसा नहीं कि हम क्रम अनुसार 1 2 3 4 5 के बाद फिर 6 ही करना है। इस कॉपी में 6 न करते हुए उन्होंने 20वां किया है, ये अधिक अंकों का भी है और एक उसको सरल लगा होगा, तो ऐसा प्लान आप भी बना सकते हैं। ये इस प्रकार अंतर को अंतर के सामने आपको लिखना है। इस प्रकार आप अपने उस प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्नों को आप बिल्कुल उत्तरित कीजिए। जैसा आप देख रहे होंगे इस कॉपी के अंदर जहां पर आवश्यकता अनुसार जो पूछा गया है वह छात्र द्वारा लिखा गया है और बोर्ड के द्वारा जो मूल्यांकन के जो नियम है अर्थात तय अंकित जो प्रक्रिया है कि चित्र का कितना नंबर देना है, अगर उसने उसके अंदर सूत्र लिखा। अब यहाँ पर एक गलती हमें दिख रही है कि जिस भी छात्र की कॉपी उसने पेज नंबर 12 पर एक प्रश्न का जवाब लिखना शुरू किया और यहाँ लिख दिया कि इसका बाकी आधा पेज नंबर 15 पर है, यानी 12 के बाद 13, 14 के बाद 15 तक इसे जांचिए। तो मेरा आप लोगों से कहना है छात्रों कि अगर इस तरह की स्थिति अगर बनती है तो आप उस जगह को छोड़ दें ताकि बचा हुआ उत्तर आप बाद में लिख दें, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं दिखती है तो हो सकता है कि बीच का जो आंसर है अगर हम उसको पढ़ने जाते हैं तो वह आंसर हमारे दिमाग से ओझल हो सकता है, छूट सकता है। लेकिन छूटने की संभावना बिल्कुल 0% होती है। मूल्यांकन जरूर किया जाता है लेकिन आप प्रयास करें कि आप लगातार ही प्रश्नों को हल करें। आगे देखते हैं तो यह एक प्रश्न का एक चित्र है। इस चित्र में कुछ बारीक छोटी छोटी मिस्टेक है, जैसे यहाँ तार को आप एक लाइन में ही दिखाएं, यहाँ जो हमारे पास डायोड है उस डायोड को पूरा डार्क करें, पीएन संधि को। तो इस प्रकार आप अपने कार्य को अच्छे से कॉपियों में कर आए। मैंने प्रयास किया है कि आप अधिकांश छात्र छात्राओं को उनकी सुगमता अनुसार मैंने यूनिटों का विभाजन किया है। कम समय में आप किस प्रकार एक प्लान बनाकर आप इन्हें हल कर सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम आप इकाई 9 जो 7 अंकों की दी गई हुई है, आप इसे पहले प्राथमिकता पर तैयार करें। इसमें मेरे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। आप लोगों से कहना है कि इन दिए गए प्रश्नों को आप प्राथमिकता जरूर दें, लेकिन केवल इन्हीं को ही नहीं करना है, इनके अलावा भी जो दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी आप याद जरूर करें। ये केवल आपकी सुविधा के अनुसार मैंने एक आपको समझाने का प्रयास किया है। अगले क्रम में आप अगर तैयारी करना चाहें तो 7वें और 8वीं इकाई को प्राथमिकता दें, दोनों मिलाकर 12 अंकों की पूछी जाएगी। 1 और 2 को देखेंगे क्योंकि ये हम वर्ष की शुरुआत से अर्थात इस सत्र की शुरुआत से पढ़ रहे हैं। ये दोनों इकाइयां मिलकर 16 अंकों की है। इसी में से 4 अंक, 3 अंक, 2 अंक और 1 अंक के प्रश्न बनना है। जैसे अक्षीय निरक्षीय स्थिति, तो आप लोग देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में भी अक्षीय निरक्षीय है और चुंबकीय क्षेत्र में भी अक्षीय और निरक्षीय है। अर्थात देखा जाए तो उनको आप तुलनात्मक रूप से अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। इस तरीके से यहाँ पर कुछ प्रश्नों का समावेश कर आपको केवल समझाने का प्रयास किया गया है कि आप इस तरीके से प्लान बनाकर अपनी इकाइयों को तैयार करें। अगले क्रम में हम आते हैं इकाई 3 और 4 जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक से संबंधित तीव्रता और प्रेरण से संबंधित कई प्रकार के कंटेंट लिए हुए हैं। तो 3 और 4 17 अंकों की है। आप इसे दिए गए प्रश्नों को और इनके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी आप याद करें। जैसे 3 और 4 17 अंकों में और यहाँ पर छोटे छोटे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अगले क्रम में आप इकाई 5 और उसके साथ है 6। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए समस्या यह प्रदर्शित होती है कि सर इकाई 6 बहुत बड़ी है। तो बिल्कुल मेरा आपसे कहना है कि छोटी छोटी इकाइयां मैंने इसीलिए पहले रखी है ताकि बचे हुए समय में आप पूरा समय 6 को दें। इकाई 5 और 6 मिलाकर 18 अंकों की है। इकाई 5 बहुत ही छोटी संक्षिप्त विषय वस्तु लेकर है, तो आप उन्हें पहले पढ़ लें और इकाई 6 में दिए गए विषय वस्तुओं को प्रश्नोत्तरों को आप याद करें। ये इस प्रकार यहाँ पर कुछ प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो छात्र छात्राओं, मेरी ओर से आपको एक सुझाव के तौर पर भौतिक विषय को किस तरीके से आप बचे हुए समय में बहुत अच्छे से कर पाएं, ये सुझाव दिया गया है। प्लान आपको स्वयं अपना बनाना है, तय आपको करना है कि आपके लिए कौन सी विषय वस्तु सरल है और पहले करना है। भौतिक विषय के पेपर में 28 अंक अर्थात एक एक नंबर के 28 प्रश्न आएंगे जो रिक्त स्थान, विकल्प, जोड़ियों के रूप में रहेंगे। 2-2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्नों में आपके पास सैद्धांतिक प्रश्न आएंगे, जैसे अंतर है, परिभाषा है,
इसके साथ ही साथ उसमें व्यंजक के तौर पर अर्थात किसी भी दी गई विषय वस्तु का गणितीय सूत्र का निगमन करना वह आएगा। और एक तरीका होता है जिसमें आपसे आंकिक प्रश्नों को हल करवाने के लिए पूछे जाते हैं, जिसमें आपको समस्याएं बिल्कुल दिखाई देती है और आप अक्सर ये सोचते हैं कि हम उन्हें छोड़ देते हैं। तो आप निराश ना हो, मैंने आपके इसी समस्या के निवारण के लिए इन आंकिक प्रश्नों को लेकर भी वीडियो तैयार किए हैं, जो आपको मेरे इस चैनल पर समय समय पर मिलते रहेंगे और कठिनतम प्रश्नों के आपको उसके सरलतम रूप भी मिलते रहेंगे। इसलिए आप सभी छात्र छात्राएं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है परिहार संदीप। संदीप में आप विशेष ध्यान दें, SANDIP ही टाइप करें 2711 और इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ इन वीडियो को देखें, जिससे निश्चित तौर पर आपको आसानी होगी इन कठिनतम बिंदुओं को समझने के लिए। तब तक के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। आप लोग अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए, बिना किसी दबाव, बिना किसी टेंशन, बिना किसी स्ट्रेस लिए, ताकि आप बहुत अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।